अब फिर किस किस को जवाब देंगे आप? कहां कहां जवाब देंगे आप? जवाब देना पड़ जाएगा आपको। आपके पुत्र बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं है, माननीय जय शाह जी, तो कैसे बन गए वो आईसीसी के चेयरमैन? सारी बातें तब खुलने लगेंगी, फिर आप जवाब देते नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ तो प्रकृति के साथ चलना भी सीखिए, कुछ ऐसे सवाल को सुनना सीखिए, कुछ ऐसे सवाल को आत्मसात करना सीखिए, लेना सीखिए जो जनता के जायज सवाल है। राजनीति में हैं आप तो राजनीतिक शुचिता की बात कीजिए, और आप राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक, सदन में कर रहे थे आप राजनीतिक शुचिता की बात। अभी जो विधेयक आप लाए हैं राजनीतिक शुचिता के लिए लाए हैं कि भ्रष्टाचार में शामिल होने के बाद आप पद पे बने नहीं रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, और पार्लियामेंट में जनतंत्र के मंदिर में बड़ी बड़ी बातें हुई है। शुचिता की राजनीति होनी चाहिए। ये कौन सी शुचिता की राजनीति है? तो ये सवाल आपसे बनता है, और आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड रहा है जब आप अपोजिशन में रहे हैं कि हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और उस वक्त आप शिवसेना के साथ खड़े होते थे। आज शिवसेना आपके खिलाफ खड़ी है, उद्धव। असली शिवसेना तो आपके साथ है। लेकिन आप एक बात जानिए, मैं अपने दर्शकों से यह अपील करता हूं कि आप मुझे इतना हौसला दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि क्यूआई नेटवर्क डंके की चोट पर सर्वशक्तिमान से भी मजबूती के साथ सवाल पूछता रहे, और किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, डरे नहीं, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, चाहे वो ट्रंप ही क्यों ना हो, किसी के सामने नहीं, चाहे वो अदालत ही क्यों ना हो। असत्य है तो वो सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, और ये सवाल महत्वपूर्ण है। बस एक ही गलत बात है कि आदित्य ठाकरे ने उठा दिया है। ये सवाल तो पूछे जाएंगे, और ये सवाल जायज है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। ये भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। हमारे प्रतिनिधि अलग अलग जगहों पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये अभी कुछ रेफरेंस में थोड़ा सा कई बार रुकना पड़ता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया नहीं चलेगा। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् नहीं चलेगा पाकिस्तान के रेफरेंस में। यह आपने करके देख लिया है, कई बार करके देखा है, नहीं चलेगा। पाकिस्तान वो भाषा जानता नहीं है, पाकिस्तान दूसरी भाषा को ही जानता है। फिर पाकिस्तान के साथ आप उस भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में पाकिस्तान यकीन नहीं करता है। अरे पाकिस्तान का क्रिकेटर राजनीति में आकर के आग उगल रहा है। पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर जो खुद अब जेल में ऐसी तहसी करवा रहा है, छोड़ दीजिए, इतनी गंदी गंदी बातें हो रही हैं इमरान खान के साथ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये मौलाना मुनीर जो हैं, उनके साथ और उनकी पत्नी के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है पूरी दुनिया जानती है। वो भी क्रिकेटर हैं, लेकिन वो इमरान खान भी भारत के खिलाफ आग उगलते हैं। तो ये उनका डीएनए है। भारत के खिलाफ आग उगलने से ही पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस है। जब तक वो भारत के खिलाफ आग उगलेगा, पाकिस्तान अस्तित्व में रहेगा। जिस दिन वो काम करना बंद कर देगा, पाकिस्तान अस्तित्व विहीन हो जाएगा। उसको मालूम है, जनता में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहां का जो गिरोह है सेना और पॉलिटिशियन का, वो गिरोह पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक होने नहीं देगा, उन विचारों पर लौटने नहीं देगा। वो हिंसक विचारों के ही समर्थक रहेंगे और आगे भी बने रहेंगे। तो इसलिए इन सवालों से आपके पुत्र पर सवाल होगा और आपके ऊपर डायरेक्ट सवाल होगा, और यह सवाल वो व्यक्ति पूछेगा जो संपूर्ण अनैतिक है, संपूर्ण क्लब जाने वाला, ड्रग कार्टेल का हिस्सा, एक व्यक्ति जो ड्रगिस्ट है, ड्रग कोटरी में शामिल है, उसके डॉसियर आपके पास हैं, हत्या में शामिल है, बलात्कार में शामिल है। ये आरोप है, संगीन आरोप है। वो खुद को बचाने के लिए अघोरी पूजा कर रहा है, ब्रूटल मर्डर में वो शामिल है।
वो ये सवाल आपसे पूछ रहा है, इसलिए ये गुस्सा है गृह मंत्री जी, इसलिए ये गुस्सा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। इस गुस्से का आलम यूं नहीं है, वो सवाल पूछ रहा है आपसे, किस प्रकार के देश का निर्माण आप कर रहे हैं, किस प्रकार का वातावरण आप निर्माण करना चाहते हैं देश में, किस प्रकार के व्यक्ति जो संपूर्ण अनैतिक चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है, यह आरोप उसके ऊपर है, चस्पा है यह आरोप, पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, वो व्यक्ति अब आपसे सवाल पूछ रहा है। आपने सवाल पूछने के सारे आधार दिए हैं। कैसा वातावरण बनाना चाहते हैं आप? इसी तरीके से देश चलाना चाहते हैं आप? एक तो ना तो इसकी गिरफ्तारी हो रही है, और दूसरा खुद आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया के सवाल आपकी तरफ जाएंगे। संघ प्रमुख नहीं देख रहे हैं इन बातों को। जोधपुर में जो हुआ उसमें क्या हुआ? संघ प्रमुख को यह दिखाई नहीं पड़ रहा है? संघ प्रमुख को इंटरवीन करना चाहिए। देश में बड़ी तेजी से यह सवाल युवाओं तक पहुंच रहा है, और यह सवाल फिर महत्वपूर्ण हो जाएंगे। मैं गृह मंत्री जी आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूं कि कुछ ऐसे सवालों के से कम बचिए जो साफ साफ दिखता हो। अन्य सवाल के बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो सवाल साफ दिख रहा है उन सवालों के ऊपर कम से कम सवाल मत खड़ा करवाइए। यह मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। बेहतर यही होगा कि जो आपने अभी निर्देश और संदेश पहुंचाए हैं देवेंद्र फडणवीस को कि गिरफ्तारी के लिए एफआईआर दर्ज करिए, इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर। दिशा के पिता दर दर भटक रहे हैं, एक होपलेस फादर, एक होपलेस मदर दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। इतने गरीब हैं वो, पूरे एसएसआर वॉरियर उनको मदद करते हैं, उनका परिवार चल रहा है। उनके लिए कोई पीड़ा आपके मन में नहीं है? ये आदेश दीजिए कि ये जो अनैतिक व्यक्ति है जो आपको सरमन दे रहा है, और सरमन देने के आपने आधार दिए हैं, तो इनके खिलाफ कम से कम एफआईआर दर्ज हो, इंक्वायरी शुरू हो। वरना अदालत में तो इंक्वायरी शुरू होने के आदेश आएंगे ही, और एफआईआर दर्ज होने के आदेश आएंगे ही। कोई बड़ा से बड़ा सत्ताधीश बचने नहीं पाएगा, हम उनको बचने देंगे नहीं। यह खुली चुनौती है, पूरा देश देख रहा है इस बात को। मैं मित्रों आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध करता हूं कि आप अपना सहयोग हमें बनाए रखिए। आपके सहयोग पर क्यूबाइव नेटवर्क का कारवां बढ़ते जा रहा है, और इसीलिए मजबूती से इन सवालों को आपके सामने रख रहा हूं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और जितना हो सकता है सहयोग कीजिए। इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।